आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से विख्यात हुए, इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। वे जिधर जाते उन्हें हिंसा का अराजक वातावरण दिखाई देता था। लाखों पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी। धर्म के नाम पर हजारों मूक पशुओं की निर्मम हत्या की जा रही थी। इन हत्याओं को धर्म के ताने बाने में लपेटा जा रहा था। मंदिरों और उपासना के पवित्र स्थल रक्त रंजित हो रहे थे। सब चुप बैठे थे, परंतु सिद्धार्थ साहसी था। तार्किकता और मानवीय संवेदना से भरा चित्त उसे चैन से सोने नहीं देता था। उसने समाज के तथा कथित कर्णधारों से पूछा कि इस कुत्सित हिंसा और बलि के लिए कौन जिम्मेदार है। सबने एक ही स्वर में जवाब दिया कि वेद में लिखा है, यह वेदोक्त धर्म है। सिद्धार्थ इस अनुचित कथन को मानने को तैयार नहीं था। वह वेद पोषित धर्म के खिलाफ ही नहीं, अपितु वेद के विरुद्ध हो गया। गुजरात के टंकारा ग्राम में तीव्र मेधा संपन्न, प्रेम, दया, करुणा से परिपूर्ण हृदय वाले मूलशंकर का जन्म हुआ। आगे चलकर मूलशंकर ने चाचा और बहन की मृत्यु के रूप में जीवन के कटु सत्य का साक्षात्कार किया। उन्होंने सिद्ध संतों और तपस्वियों का संग किया। कई कई दिन तक निराहार रहे। हिमालय की कंदराओं में तपस्या की। बर्फीली नदियों को पार किया। समाधि में लीन रहे और गुरुवर विद्यानंद की शरण में जाकर शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। ज्ञान और तप के सर्वोच्च शिखर को छुआ। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अपने करुणापूर्ण चित्त से प्रेरित होकर गुरुदेव की आज्ञा लेकर देश का भ्रमण करने निकल पड़े। तथा कथित ब्राह्मणों का समाज में वर्चस्व था। सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को जिंदा जलाया जा रहा था। स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बाल विवाह, नारी शिक्षा, विधवाओं पर अत्याचार, अंधविश्वास, पाखंड, जाति प्रथा, न जाने कितनी ऐसी ही कुरीतियों ने समाज को जकड़ रखा था। बलि प्रथा के नाम पर खून बह रहा था। इस दृश्य ने मूलशंकर को हिलाकर रख दिया। मानवीय संवेदना से भरा उनका चित्त बेचैन हो उठा। जब सारा आलम सोता था, वे रात को उठकर रोते थे। वही प्रश्न जो 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने उठाया था, फिर उठा। 2300-2400 वर्ष के बाद 19वीं शताब्दी में इस कुत्सित हिंसा और बलि के लिए जिम्मेदार कौन? मानव मानव के बीच ऊंच नीच की रेखा किसने खींची? नारी को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं? सबने एक ही स्वर में फिर वही जवाब दिया, वेद में लिखा है, यह वेदोक्त धर्म है। प्रश्न भी लगभग वही था, उत्तर भी वही था। अंतर था मूलशंकर और सिद्धार्थ की प्रतिक्रिया में। सिद्धार्थ ने बिना क्षण गवाए कह दिया, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता जो समाज को हिंसा की प्रेरणा देता है। परंतु मूलशंकर ने कहा, मुझे दिखाओ तो सही वेद में कहां लिखा है। मैं वेद का स्वाध्याय करूंगा, वेद को पढ़ूंगा और उसका विवेचन करूंगा। मूलशंकर जो आगे चलकर महर्षि दयानंद बने, वे वेद के विरुद्ध नहीं हुए। उन्होंने वेदों को पढ़ा और पाया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद के गंभीर स्वाध्याय से आगे चलकर वे वेदों वाले ऋषि कहलाए, वेदों वाले स्वामी कहलाए। आधुनिक युग में वैदिक ज्ञान को विज्ञान से जोड़ने वाले वे प्रथम विद्वान थे। यदि महर्षि दयानंद नहीं होते तो शायद हम सबके घर में भी एक सिद्धार्थ होता जो वेद और वेद पोषित धर्म को नकार रहा होता। महर्षि ने न जाने कितने नास्तिकों को आस्तिक बनाया। अंग्रेजी शिक्षा की चकाचौंध से प्रभावित मुंशीराम, लेखराम, गुरुदत्त जैसे न जाने कितने युवाओं के मन को महर्षि के जीवन ने वैदिक ज्ञान की गंगा से परम पावन कर दिया था। इति ओम शम जय भारत। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।